Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you doing? I hope you are all well and doing the best of your job. Students, we have finished Unit 1 and now we are going to start Unit 2, and the title of this unit is The Champions. Okay? Champions, adapted from Amigo Brothers by Perry Thomas. असल में ये एक नावल है जो कि किसने लिखा है? पेरी थॉमस, रिटन बाय पेरी थॉमस। ये टाइटल, ये यूनिट जो वी आर गोइंग टू स्टडी रीड, ये जो है ये पेरी थॉमस ने लिखा है, और जो बुक था या जो ड्रामा था उसका नाम है अमीगो ब्रदर्स। ठीक है, विद स्लाइट मॉडिफिकेशंस टू सूट सोशल एंड कल्चरल सेंसिटिविटीज। उसमें जो हल्की थोड़ी थोड़ी सी तब्दीलियाँ की गई हैं। वो तब्दीलियाँ क्यों की गई है, चेंजेस वो इसलिए की गई हैं कि वो हमारे जो कल्चर है उससे अडेप्ट हो सके, उसके मुताबिक अकॉर्डिंग टू आर कल्चर बन सके। ठीक है, कुछ चीज़ें हमारे कल्चर में हैं, कुछ चीज़ें जो है वेस्टर्न कल्चर में नहीं है। ज़्यादातर जो वेस्टर्न कल्चर की चीज़ें हमारे यहाँ उसका तस्वुर भी वी कैन नॉट इवन थिंक ऑफ दैट। ठीक है, तो इस सबक से जो है उसमें थोड़ी सी जो है मॉडिफिकेशन कहते हैं चेंजेस को, अमेंडमेंट्स को की गई हैं। तो ये है कि ताकि ये जो हमारे सिलेबस सिलेबस है उसका हिस्सा बनाने के लिए ये इसमें चेंजेस की गई है, ताकि सब जो है इसको पढ़ सके और ये स्टूडेंट्स जो है उसके निसाब का 10th क्लास के जो निसाब है, ठीक है, उसका हिस्सा बनाया जा सके उसको। लेट्स रीड दिस प्री रीडिंग। लुक एट द पिक्चर एंड गेस व्हाट द स्टोरी इज अबाउट। नाउ देयर इज अ पिक्चर इन फ्रंट ऑफ अस। इस तस्वीर को देख के आपके जहन में क्या बात आती है? यस, yeah, we can see that two boys are fighting and they seem to be boxers. बैकग्राउंड में हमें जो है दरिया नज़र आ रहा है, उसके पास जो है चंद ट्रीज हैं, दरिया का किनारा नज़र आ रहा है हमें। ठीक है, लेट्स गो अहेड। रीडिंग कंटेंट में हम पढ़ेंगे अहमद अली एंड गुलशेर और क्लासमेट्स स्टडिंग इन ग्रेड 10 in a government school situated in the impoverished neighborhood of Lyari, Karachi. Impoverished. अहमद अली गुलशेर वो हम जमात थे जो कि एक सरकारी स्कूल में 10वीं जमात के तालिब इल्म थे। ठीक है, पढ़ते थे उसमें जो, और लियारी कराची एक गरीब इलाके, बहुत ज़्यादा इलाके में, ठीक है, वो रहते थे। समझ आई बात? अहमद अली और गुलशेर जो है वो हम जमात भी हैं, मतलब क्लास फेलो है, 10th क्लास में पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूल में। और जो सरकारी स्कूल जो है वो लियारी कराची के गरीब ज़रूरत ज़्यादा यानी गरीबों के इलाके में वाक़ है। They were so together in friendship that they felt themselves to be brothers. यानी उनकी दोस्ती इतनी पक्की थी कि वो एक दूसरे को भाई समझते थे, एक दूसरे को अपना भाई समझते थे। They had known each other since childhood. वो दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते थे। समझ आ रही है? Growing up on the lower eastern side of Lyari river, दरिया लियारी के मशरकी निचले इलाके में जो है ये रहते थे। ठीक है, यानी ये एक दूसरे को बचपन से जानते थे, और दरिया लियारी जो है उसके निचले मशरकी निचले किनारे की तरफ रहते थे। निचला मशरकी किनारा यानी मशरक की जानिब जो है
निचले निचले इलाके में रहते थे, नीचे की तरफ था वो इलाका। इस तरह आप देखते हैं ना अपने गाँव को, अब ये इलाका जो है ये आगे चल के जो है ये ऊपर हो जाता है, ठीक है, ये यहाँ पर जो है स्लोप बना हुआ है, तो कभी ऊपर कभी नीचे, तो इस तरह ये दरिया लियारी के निचले मशरक़ी जानिब था इनका जो इलाका था जहाँ पर वो रहते थे। गुलशेर वॉज फेयर लीन एंड लैंकी। गुलशेर जो था उसकी रंगत सफ़ेद थी, ठीक है, दुबला पतला था, लीन कहते हैं दुबले पतले, ठीक है, और लैंकी कहते हैं लंबे को, ऐसा लंबा जिसकी हाइट काफ़ी हो, जिसके हाथ भी जो है वो भी काफ़ी लंबे हो, ठीक है, मतलब एक तो आप हाइट में जो है लंबे होते हैं और दूसरी जो है आपके हाथ जो है वो भी लंबे होते हैं और आप पतले होते हैं, ना कि आप जो हैकल होते हैं, क्या कहते हैं, जायंट नहीं। तो गुलशेर की रंगत साफ़ सुथरी थी, रंगत सफ़ेद थी, उसका जिस्म दुबला पतला था और उसका कद वो भी लंबा था। His family had moved from Khyber Pakhtunkhwa to Karachi before his birth। उसका ख़ानदान उसकी पैदाइश से पहले खैबर पख्तूनख्वा से कराची जो है वो शिफ्ट हो चुका था। समझ आइए, समझ आइए आपको। गुलशेर जो है उसका ख़ानदान उसकी पैदाइश से पहले, यानी उसकी पैदाइश से पहले वो खैबर पख्तूनख्वा से कराची शिफ्ट हो गए थे। अच्छा, ऑन द अदर हैंड अहमद अली वाज शीदी, डार्क, शॉर्ट एंड हस्की। अहमद अली जो था वो अफ्रीकियों की शीदी नस्ल से ताल्लुक़ रखता था। उसकी रंगत काली थी, कद उसका छोटा था, शॉर्ट था और हस्की था, मगर उसका जिस्म मजबूत था, ठीक है, समझ आई बात। अहमद अली वो अफ्रीकियों के शीदी नस्ल से ताल्लुक़ रखता था। वो कैपिटल में लिखा गया है ना, यू कैन टर्न ऑन पेजेस एंड गो टू पेज 15। शीदी एन इथनिक ग्रुप इनहेबिटिंग कराची, एक लसानी ग्रुप जो है वो जो कराची में रह रहा है। मेंबर्स आर डिसेंडेड फ्रॉम द बांटवा पीपल्स ऑफ द अफ्रीकन ग्रेट लेक्स रीजन। जो अफ्रीकी ग्रेट लेक्स का जो इलाका है उसमें बांटवा लोग हैं, उसकी ये नस्ल है। शीदी लोग जो हैं ये अफ्रीका के ग्रेट लेक्स के जो इलाका है वहाँ पर एक कौम रहती है बांटो। तो बांटो से इनकी ये नस्ल ताल्लुक़ रखती है शीदी। तो ये शीदी था, उसकी रंगत जो है वो काली थी, हाइट जो है वो भी उसकी छोटी थी, उसके अलावा उसका जिस्म मजबूत था। गुलशेर्स हेयर वाज ऑलवेज फॉलिंग ओवर हिज आइज। गुलशेर के बाल जो है वो हमेशा उसकी आंखों पर पड़े होते थे, आप कह सकते हैं कि पफ हुआ करता था उसका। गुलशेर के बाल जो है वो हमेशा उसकी आंखों पर पड़े होते थे। वाइल अहमद अली वॉर हिज ब्लैक हेयर इन ए नेचुरल एफ्रो स्टाइल, जबकि अहमद अली के जो काले बाल थे वो अफ्रीकी स्टाइल में थे। अफ्रीकियों के स्टाइल बाल जो है वो हमेशा छोटे छोटे होते हैं और घुंघरियाले होते हैं, इस तरह घुंघरियाले होते हैं, कर्ली के बिल्कुल जो है कंजस्टेड होते हैं, ठीक है। अफ्रीकन पीपल अगर आप टीवी में देखें, आपने ड्रामा मूवीज़ में भी देखा होगा, उनके बाल जो है एक तो छोटे होते हैं, दूसरे कर्ली भी होते हैं, घुंघरियाले हो गए हैं, मगर इसके साथ साथ वो जो है वो छोटे भी होते हैं, घुंघरियाले भी होते हैं, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, पेवस होते हैं, इसे कंजस्टेड होते हैं। तो अहमद अली के काले बाल जो है वो अफ्रीकी स्टाइल में, कुदरती अफ्रीकी स्टाइल में होते हैं, यानी उनकी कुदरती इस तरह नेचुरली उनके बाल इस तरह होते हैं। Each youngster had a dream of someday becoming a lightweight boxing champion of the world। हर नौजवान का ये ख्वाब था कि वो किसी न किसी दिन एक लाइट वेट बॉक्सिंग चैंपियन, दुनिया का लाइट वेट बॉक्सिंग चैंपियन बने। दोनों में से हर एक का ये जो है ख्वाब था कि वो किसी न किसी दिन एक लाइट वेट बॉक्सिंग चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड बने, कि दुनिया का वो लाइट वेट बॉक्सिंग चैंपियन बने। इन दोनों हर एक का, अहमद अली का भी ये ख्वाब था और इसी तरह ये गुलशेर का भी ये ख्वाब था, ठीक है। Now this is enough for today. Inshallah we will continue class later on sometime. Thank you.